नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चंद रोज़ केबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह कनाडा का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, वो क्योंकि इस साल वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और वैसे भी उसको मदद की ज़रूरत रहती है वज़ीर आज़म बने रहने के लिए। वहाँ पे सिखों की जो फेडरेशन है, खालिस्तानियों की कह दीजिए, उनकी एक जमात है, उनकी मदद की ज़रूरत रहती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मजबूरी है, लेकिन इसके लिए उसने भारत के साथ ताल्लुकात बिगाड़ रखे। हाँ, तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि उसने चंद रोज़ केबल भारतीय हाई कमीशन आटवा में, वहाँ का जो दारुल हुकूमत है आटवा, वहाँ पर हिंदुस्तान का हाई कमीशन है, एम्बेसी कह दीजिए, उसका जो हाई कमिश्नर है और 5 और बंदे, उनको पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस कर दिया। और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में, इसका मतलब वो किसी न किसी जुर्म में मुलविस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब यहाँ पर भारत का माथा ठनका और उन्होंने फटाफट उन सबको वापस बुला लिया। अब हाई कमिश्नर और 5 बंदों को बुला लेना मतलब हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं कनाडा के साथ, उसको डिग्रेड कर दिया भारत। और उसके साथ साथ कनाडा का जो हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसके 6 बंदों को 19 तारीख से पहले निकलने के लिए हुक्म दे दिया और वो चले गए। आज तो 19 नहीं है, आज तो 21 है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जिसकी वजह से, और फिर वो उसने उसकी जो वजह बताई थी कनाडा सरकार ने या जस्टिन ट्रूडो ने, वो ये थी कि ये जो भारत का हाई कमिश्नर है और वो जो 5 बंदे उसके अफसर, एक सिख था हरदीप सिंह निज्जर, उसके कत्ल में मुलविस है। अब जब उसने ये कहा जस्टिन ट्रूडो ने, तो भारत ने तो फट से उनको कह दिया कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये किसी भी बंदे के कत्ल में मुलविस हैं आपके कैनेडियन टेरिटरी में, यू गिव अस प्रूफ। प्रूफ तो उसके पास है नहीं। पहले दिन तो आई बाई शाई करते रहे, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने मान लिया दो सारी दुनिया के आगे, मेरे पास प्रूफ नहीं है। इसका मतलब आप अपनी वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, बचाने के लिए आप हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन अब भारत की बारी है और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने एक मुरासला भेजा है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि हमारी आपके पास एक दरखास्त पेंडिंग है, पहले से है, अभी नहीं निकाली गई, जिसमें 26 बंदे जो टेररिस्ट हैं, भारतीय हैं और वो कनाडा में रहते हैं, यहाँ से भागकर उन्होंने कनाडा में पनाह ले ली है और वो यहाँ पे कई मुकदमों में मुलविस हैं। उनकी आप एक्स्ट्राडिशन कीजिए, यानी उन्हें आप भारत के हवाले कर दीजिए, जिसका अभी मैं ये आपको बता दूं, उनकी जो दरखास्त है ना 20 साल से पेंडिंग है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसमें एक बंदा जो है संदीप सिंह सिद्धू, जिसने 2020 में, एक तो वो एक सिख जमात है, उसका नाम है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, उसका मेंबर है। उसने, इस संदीप सिंह सिद्धू ने, जो है खालिस्तान कमांडो फोर्स का और आईएसआई का बंदा है, एक सिख है वो भी, उसका नाम है लखबीर सिंह रोड़े, पाकिस्तान में रहता है, उसके साथ मिलकर दोनों ने साजिश करके
संदीप सिंह सिद्धू और ये लखबीर सिंह रोड़े, इन्होंने मिलकर पंजाब का जो तारण तारण है अमृतसर के नज़दीक, वहाँ पर एक हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा था जिसका नाम था बलविंदर सिंह सिद्धू, उसका कत्ल करवाया था 2020 में। उसको भी 4 साल हो चुके हैं। उसकी भी एक्स्ट्राडाइशन दरखास्त जो है कनाडा के पास पेंडिंग है। और ये बंदा जो है संदीप सिंह सिद्धू, जो कि नॉन टेररिस्ट है, उसको कनाडा ने अपने यहाँ जो है उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है ना एजेंसी, उसमें सुपरिटेंडेंट लगा दिया है। पहले छोटा अफसर हुआ करता था, अभी तो उसकी और तरक्की हो गई है, क्योंकि वो सिखों की जो सरदारों की या खालिस्तानियों की कह दीजिए, उनकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके काम करता रहता है, इसीलिए उसको बड़ा अफसर बना दिया है। अब भारत कहता है कि हमारे यहाँ जो कत्ल हुआ है उसका जो मुजरिम है, मुलजिम है, वो आपके पुलिस कह दीजिए जो है कैनेडियन सिक्योरिटी सॉरी बॉर्डर पुलिस जो है उसका बंदा है, उसको हमारे हवाले कर दीजिए। तो ये ऐसा ही होगा, ये टिट फॉर टैट चलता ही रहेगा। कुछ दिन केवल कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक तो उसने ये कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है भारतीयों के हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलविस होने का, और दूसरे उसने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि भारत को एक ही देखें, यानी ही वाज प्रोफेसिंग फॉर वन इंडिया। लेकिन कहने और करने में फर्क होता है। ये होते हैं हाइपोक्राइट लोग, मुनाफिक लोग। कहने को वो कहता है ही इज ऑल फॉर वननेस ऑफ इंडिया, लेकिन उसी की हुकूमत में बड़ी बड़ी झांकियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, जिसमें ये खालिस्तानी लोग नारे लगाते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, भारत को तोड़ेंगे। अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिख धर्म की जो सबसे बड़ी पवित्र जो लैंडमार्क्स हैं वो पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है तलवंडी था, अभी नानकाना साहब कहते हैं, मैंने खुद देखा है, वो लाहौर से 50 मील दूर है। गुरुद्वारा पंजा साहब रावलपिंडी से हसन अब्दाल में है, वो पाकिस्तान में है। अगर आपको सचमुच खालिस्तान बनाना है, सिख धर्म वालों के लिए अलग से मुल्क चाहिए, तो पाकिस्तान से भी मांगो, लेकिन नहीं, उनकी तो चमचेगिरी करेंगे, उनकी गोद में जाके बैठेंगे, उनकी मदद लेकर हिंदुस्तान के लोगों का कत्ल करवाएंगे। और हकीकत में तो पंजाब को जो दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा पूरा हाथ है। और अगर ये खालिस्तानियों को याद नहीं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 1947 में जब भी अनाउंस हुआ था पाकिस्तान बनेगा, मार्च 47 की बात है, रावलपिंडी के नज़दीक पहले सिखों के एक गांव पर मुसलमानों ने हमला किया था, उन्हें जिंदा जला दिया था, और जो कोई बाहर निकलने की करता उसके ऊपर गोलियां चलाते। ये हिस्ट्री में लिखा है, यू कैन गूगल इट। लेकिन आज उनको ये याद नहीं आ रहा खालिस्तानियों को कि उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। और वो हिंदू दुश्मनी, हिंदुस्तान दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि उसी मुसलमान, उसी आईएसआई की गोद में जाकर बैठे हैं। आपको सचमुच खालिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान से भी मांगे, फिर हिंदुस्तान की बात क्यों करते हैं। और प्रैक्टिकल बनिए। इस वक्त भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अमीर जो है ना पंजाब है। पंजाब का जो सूबा है सबसे ज़्यादा अमीर है, उसको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान से। लेकिन न जाने क्यों इनको तो बस हिंदुस्तान तोड़ने की पड़ी है, न जाने क्यों। क्या सीधी बात है,
आईएसआई वाले इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमारी हिस्ट्री हमें क्या कहती रही है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क़दर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।